क्या आप भी रोज़ किचन साफ़ करती हैं लेकिन फिर भी चंद घंटों बाद दोबारा गंदा लगने लगता है, या आपको लगता है कि किचन की सफाई कभी ख़त्म ही नहीं होती? तो ये मसला जो है ना, सफाई कम करना नहीं बल्कि कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो हम रोज़ अनजाने में कर देते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वो 5 कौन सी गलतियां हैं जो किचन का काम बढ़ा देती हैं और वक्त भी ज़ाया करती हैं। और यकीन करें, आखिरी वाली गलती शायद आप भी कर रही हों। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या वो ये गलतियाँ जो होती हैं इनकी वजह से ही हमारा काम बढ़ता है। ज़रूर बताइएगा, या ये बताइएगा मुझे। सबसे पहले जो गलती होती है ना, कि सफाई आखिर में करना है। यानी हम सब लोग सोचते हैं कि पहले पूरा नाश्ता या खाना बना लें, फिर एक साथ सफाई करेंगे। लेकिन जो यही बात होती है ना, ये चीज़ हमारे काम को पहाड़ की तरह बना देती है। मतलब सारा काम हमारा जमा होता रहता है एक साथ। बर्तन धोने वाले सिंक में इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं। तो इसका हल भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि जो भी बर्तन इस्तेमाल हो ना, उन्हें साथ के साथ ही सिंक में रखें। काउंटर टॉप फ़ौरन वाइप के साथ साफ़ कर दें। छोटा सा काम होता है और फ़ौरन ही हमारा ना बाद में जो वो ये बोझ की तरह इतना ज़्यादा जमा हो जाता है ना, वो आसान हो जाता है। मतलब अगर आप कुछ बर्तन तो ऐसे होते हैं कि जिनको अब साबुन से भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ़ आपने पानी से घंगाल के रख देने होते हैं। तो वो साथ के साथ आपने करना है, उनको जमा नहीं करना। गलती नंबर 2 यहाँ पे ये है कि हर चीज़ के लिए एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना। मतलब कभी आपने नोट किया है कि एक हमने कपड़ा रखा हुआ है, उसी से काउंटर साफ़ करते हैं, उसी से चूल्हा साफ़ करते हैं और उसी से ही सिंक साफ़ करते हैं। मतलब एक ही कपड़े से साफ़ करना सफाई नहीं, गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है। मतलब अब काउंटर टॉप के लिए आप अलहदा रखें, क्योंकि वो उस पे इतना ऑयल ग्रीस वगैरह नहीं होती। जबकि चूल्हे पे देखिए कुछ चीज़ें उबल जाती हैं, घी के कुछ घी अक्सर गिर जाता है। तो ये कपड़े कम से कम 2 से 3 हमें अलग कपड़े रखने चाहिए जिससे आप चीज़ें साफ़ करें। इसी तरह गलती नंबर 3 होती है कि ऊपर से सफाई करना। बाज़ औक़ात हम ऐसे करते हैं, बाहर से किचन जो हमारा ना वो चमक रहा होता है, लेकिन चूल्हे के किनारे, हैंडल या कि चूल्हे के नीचे जो हमारी सिंक होती है, सॉरी, जो काउंटर होता है, वो इतना गंदा हो रहा होता है। सिंक के इर्द गिर्द इतनी मैल जमा हो रही होती है। तो वो जो हम करते हैं ना, वो उसको मतलब अच्छे से उसकी सफाई नहीं कर रहे होते। वो बस जल्दी ऊपर से सफाई कर दी। अब जैसे ये है, ये मैंने फ़ौरन ऐसे ही उठा के रख देनी है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैंने अच्छे से खुश कपड़े से लेके अलहदा कपड़ा रखा हुआ, उसके साथ साफ़ करना है। अब चूल्हे को भी पहले वो जो हमारी स्टील की एक कूची जिसको कहते हैं, या क्या कहेंगे आप यहाँ पे, तो उसके साथ रगड़ के साबुन के साथ, मतलब इसको अच्छी तरह इसके किनारे वगैरह अच्छी तरह साफ़ करें। तो ये अगर इसके ऊपर बाद में थोड़ा सा दूध या कुछ गिर भी जाएगा ना, तो ये इतना गंदा नहीं लगेगा। लेकिन जब पहले से ही इस पर चाय के निशान या कुछ और अभी रह रहे होंगे और फिर दोबारा ऊपर से और कुछ गिर जाता है, तो ये ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसका हल ये है कि रोज़ाना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। हफ्ते में यहाँ पे मैं कहूँगी कि सिर्फ एक दिन आपने करना है कि अच्छे से हर चीज़ को ऐसे साफ़ कर देना। अब यहाँ इसको अच्छे से सारा, कोई निशान ना हो, कुछ ना हो, अच्छे से सारा कुछ साफ़ कर लेना। फिर पूरा हफ्ता जब आपने उसको ना आराम से ऐसे साफ़ करना है कि अभी इस पर कोई चीज़ उबली नहीं है, तो इतना नहीं, फिर एक बस गीला कपड़ा खुश्क करके तो रोज़ाना उसको साफ़ कर ले, तो वो साफ़ हो जाएगा। इसी तरह गलती नंबर 4 ये है कि चीज़ें अपनी जगह पर वापस ना रखना। सफाई करके अक्सर मसाले, जार या बर्तन इधर उधर छोड़ दिए जाए ना, तो किचन दोबारा बिखरा हुआ लगता है। तो आपने क्या करना है, अब चाय बनाई है, यहाँ पे एक है कि चाय की डिब्बी निकाली है, जहाँ से पत्ती का निकाला है, बॉक्स कुछ भी निकाला ना, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको वापस उसी जगह पे रखें। यानी कि काउंटर के इधर उधर कहीं भी दोबारा रख दिया है और वो उसी से आपका इतना मैस क्रिएट हो जाता है, और फिर बाद में उन चीज़ों को सेट करने में दोबारा कितना टाइम लग जाता है। तो आपने एक आदत बना लेनी है कि इस्तेमाल करो, वापस रखो। ये एक छोटी सी आदत है, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं करना, लेकिन जो हमारा किचन होगा ना,
वो हमेशा सलीके वाला लगता है। अब जो सब्ज़ी वाली टोकरियाँ होती हैं, उनको भी सब्ज़ी जैसे ही मतलब हमने सब्ज़ी डाल दी है ना हंडिया में, तो उनको वैसे ही पानी के साथ घंगालना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ठीक है, हफ़्ते में 1-2 दफ़ा साबुन के साथ, गर्म पानी के साथ, मैं तो उनको ऐसे करती हूँ, गर्म पानी और ब्रश की मदद से अच्छे से धो ली। लेकिन जो पूरा हफ़्ता है उनको वैसे ही घंगाल के ना, तो उसी टाइम आपने देखना है कि साइड पे रख दिया है। जब वो खुश्क हुई तो उसको उठा के वैसे ही कैबिन में रख देनी है। और गीले बर्तन जो होता है ना, अक्सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गीले बर्तन कुछ लोग ना फ़ौरन इधर उधर रखना शुरू कर देते हैं। उनको भी खुश्क होने दें, उनमें से जो पानी निचड़ रहा होता है ना, वो खुश्क हो जाने दें। उसके बाद फिर आपने उसको काउंटर से उठाना है और इधर उधर जो अपनी जगह पे रखना है। और 5वीं गलती जो है वो ये है कि रात को किचन छोड़ देना। ये सबसे आम गलती है और हम सोचते हैं कि सुबह कर लेंगे, लेकिन सुबह यकीन माने बाज़ औक़ात होता है तबीयत नहीं ठीक हो रही होती या बच्चे तंग कर रहे होते हैं, तो रात को मैं भी कभी-कभी छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं किया। लेकिन उसके बाद आप यकीन करें, सुबह वो ज़हन में इतना चल रहा होता है ना कि अभी सिंक में बर्तन धोने वाले पड़े हैं, अभी मैंने फ़लाँ काम करना है, अभी नाश्ता तैयार करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो मतलब एक मुसलसल वो चल रही होती है ज़हन में कि अभी हमारा इतना काम जो है ना वो करने वाला पड़ा हुआ है। जो एक फ्रेश माइंड के साथ बंदा उठता है ना, फिर वो चीज़ नहीं होती। अब अक्सर ये होता है कि स्कूल से लेट हो रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि जी अभी किचन में तो काफ़ी काम करना पड़ा है, तो टाइम जो है वो कम है। इसकी तरह आपने ये करना है कि सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट लगा के ना सिंक खाली कर देनी है, काउंटर साफ़ कर देना है, तो इससे आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अगर हमारा काउंटर वहाँ से खाली हो ना, तो वो हमें फ़ौरन से बस आटा रखा, रोटी रखी और जल्दी से बना दी। लेकिन अगर वहाँ पे ये भी जगह नहीं है, तो आपको सेट करने में कितना टाइम लग जाता है, जगह खाली करने में कितना। तो ये थी वो 5 आदतें जो गलतियाँ जो किचन की सफाई को मुश्किल बना देती हैं। अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इनमें से कौन सी गलती जो है वो सबसे ज़्यादा करती हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और फ़ायदेमंद टॉपिक के साथ। और आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।